कैसे आप लोग। एक्सरसाइज 7.2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स टू ईच ऑफ दिस नंबर सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो सबसे पहला काम तो हमें इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है। तो क्या ऐड करेंगे, तो लेट द नंबर बी एडेड, एक्स ले लेते हैं। लेट द नंबर बी एडेड, एक्स ले लिया आपने, मतलब इन सभी में आपको एक्स ऐड करना है। 5 था, ये 5 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इस टू क्या 11 प्लस एक्स हो गया। प्रोपोर्शनेट का साइन दे दीजिए। 19 था, ये 19 प्लस एक्स हो गया। इसके बाद ये 37 था, ये 37 प्लस एक्स हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये तो याद ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या है, 5 प्लस एक्स इंटू 37 प्लस एक्स, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये 11 प्लस एक्स और ये 19 प्लस एक्स, बिल्कुल ठीक। आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। इसको इसके साथ 37 5 से कितना, देखिए 5 7 जा 35, 3 कैरी 15 और 3 18, 185। अच्छा, इसका इसके साथ ये हो गया 5x प्लस प्लस प्लस, ये हो गया 37x प्लस 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 हो गया x क्या है, एक्स स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इसको भी वही करेंगे हम लोग। 19 इंटू 11 कितना हो गया, 19 10 जा 190, 209, तो ये 209 हो गया। 11 प्लस एक्स कितना हो गया, 11x हो गया। अच्छा, x इंटू 19, 19x हो गया। x और x स्क्वायर हो गया, बिल्कुल ठीक। याद है कि प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस इधर आने से क्या होता, माइनस होता, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, आगे देखिए 185, तो ये 185, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। 37 प्लस 5 कितना हो गया, 42x इक्वल्स टू क्या है, 209, तो ये 209, बिल्कुल ठीक। 11x प्लस 19x कितना हो गया, 10 20 30, ये 30x हो गया। आगे क्या करेंगे, x को एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये 42x है, ये 42x माइनस 30x इक्वल्स टू क्या, ये 209, ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो माइनस 185, बिल्कुल ठीक। 42 माइनस 30 कितना, 12x। 209 से 185 मतलब 15 और 9 24, तो 12x कितना मिला, 24। फाइंड क्या करना है आपको, x फाइंड करना है। तो x क्या है, 24/12 मतलब 12 2 तो x क्या मिला, 2। अब आप फिर क्वेश्चन पे वापस आइए। क्वेश्चन में एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना था, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड आपने क्या लिया था, x लिया था। x का क्या वैल्यू है, 2 है, तो आंसर क्या है आपका, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 2। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, एकदम उसके तरह ही है। उसमें क्या था, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, इसमें क्या है, सब्ट्रैक्टेड, बाकी और कुछ नहीं है, स्टेप्स एकदम सिमिलर है। तो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 23 30 57 एंड 78 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो लेट द नंबर बी x, एकदम आसान क्वेश्चन है। सो लेट द नंबर बी x, नंबर को आपने x ले लिया, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट है, तो फ्रेम करेंगे हम लोग क्वेश्चन। 23 माइनस एक्स, ठीक है, इस टू 30 माइनस एक्स, प्रोपोर्शनेट का साइन दे दीजिए। 57 माइनस एक्स
प्रोपोर्शनेट टू 78 माइनस एक्स, एकदम सिंपल। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यही तो रूल है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये 23 माइनस एक्स इंटू क्या है 78 माइनस एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। बस आगे कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है। 23 इंटू 78 ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो 78 इंटू 23, 8 3 से कितना 24, कैरी कितना 2, 21 और 2 23। इसके बाद 8 2 से 16, कैरी 1, 14 1 15 हो गया, तो ये 4971। इसका मल्टीप्लाई क्या देगा आपको 1794 प्लस माइनस माइनस 23x, बिल्कुल ठीक, माइनस 78x, बिल्कुल ठीक, माइनस माइनस प्लस होता है, एक्स एक्स क्या एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी तरह इसका भी करेंगे, 57 इंटू 30 करेंगे तो 57 इंटू 3 क्या है 7 3 21, 2 कैरी है, 15 और 2 17, 1710। इसका इसके साथ तो माइनस 30x, बिल्कुल ठीक, माइनस 57x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर। सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने और कुछ अलग नहीं है। प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इधर आने पे क्या होगा माइनस होगा, मतलब इसको काट सकते हैं आप, ये कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या है 1794 माइनस 23 माइनस 78 कितना है, देखिए 8 प्लस 3 11 है, 7 प्लस 2 9 1 10 101 माइनस 101 एक्स हो गया, इक्वल्स टू इधर देखिए क्या है 1710, 50 और 30 80, तो ये 87x हो गया। x एक तरफ कर लीजिए, तो ये 1794 माइनस 1710 इक्वल्स टू क्या, ये माइनस है इधर आ गया तो प्लस हो गया 101x माइनस 87x, बिल्कुल ठीक। 1794 से 1710 चला गया तो क्या रह गया 84 रह गया, 84, अच्छा 87 इससे चला गया, 87 और 3 13 और 1 14, यहाँ क्या रह गया 14 रह गया। अच्छा x आपको फाइंड करना है, तो 84/14, 84/14 इक्वल्स टू x हो गया 14 6 टाइम। इससे x क्या मिला 6 मिला। आपने नंबर को क्या लेट किया था x लेट किया था, बस यही है आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 एक और बहुत ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ k + 3 k + 2 3k - 7 एंड 2k - 3 आर इन प्रोपोर्शन फाइंड k। पहला काम इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है, एकदम आसान है, एकदम आसान। चलिए इसे फ्रेम करते हैं पहले। ये k + 3 इज टू k + 2, ये प्रोपोर्शनेट का साइन 3k - 7 इज टू 2k - 3। आगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ध्यान है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब k + 3 इंटू 2k - 3, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, बिल्कुल ठीक। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, ये तो आप जानते ही है। k से करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2k², बिल्कुल ठीक, माइनस 3k, अब 3 से करेंगे तो ये 6k और ये -9, ठीक है। इधर देखिए क्या है, k के साथ जब करेंगे तो क्या आएगा 3k² -7k, ठीक है, प्लस 2 के साथ करेंगे तो ये 6k और ये -14, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए ये 2k² प्लस 6 - 3 प्लस 3k हो गया -9, आगे 3k² -7k प्लस 6 -k -14। अब क्या करना है, सबको एक तरफ ले आइए, इन सबको उधर भेज देते हैं। तो ये 3k², ये प्लस था इधर आ गया तो माइनस हो गया। अच्छा ये क्या है -k, ये प्लस था दूसरी तरफ जा रहा है तो माइनस हो गया।
ये क्या है -14, ये माइनस था दूसरी तरफ चला गया प्लस हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। 3k² माइनस 2k² क्या मिला आपको k², माइनस के -3 -4k, -14 प्लस 9 प्लस माइनस 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 बड़ा है कितना 5 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए क्या है, ये मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। 5 को ब्रेक करके 4 चाहिए, 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 1 कितना 4, बिल्कुल ठीक। ये क्या है k² माइनस, इस 4 को लिखेंगे कैसे हम लोग, 5 माइनस 1 क्या है ये k -5। ये तो आप जानते ही होंगे मिडिल टर्म फैक्टर, बिल्कुल आप जानते ही होंगे। यदि आपने इसमें यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो मिडिल टर्म फैक्टर के ऊपर मेरा पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। आइए देखिए आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। k² माइनस 5k, ये माइनस माइनस प्लस हो गया k -5, बिल्कुल ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है, k कॉमन है, तो ये k -5। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1, कुछ कॉमन ना हो तो 1 आता है, तो ये k -5 हो गया। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है k -5 और दूसरा k +1, और इन सबको देखिए इक्वल्स टू क्या था, ये 0 था, इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब जब इसे आप 0 से कंपेयर करेंगे तो k -5 इक्वल्स टू 0, इससे देखिए k का वैल्यू 5 मिला। जब आप इसे 0 से कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू आपको -1 मिलेगा, मतलब आपको k के दो वैल्यूज़ मिले, एक 5 और एक -1, ये दोनों ही आपका आंसर है, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ x + 5 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x + 2 एंड x + 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एकदम आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले इसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है। मीन प्रोपोर्शन क्या है आपका x + 5, ठीक है। बाकी दो क्या है x + 2, तो ये x + 2 है, दूसरा क्या है x + 9 है, और बीच में क्या है मीन प्रोपोर्शन क्या है x + 5, x + 5। देखिए क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया। इसके बाद क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बस वही काम करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब x + 2 इंटू x + 9 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x + 5 इंटू x + 5। आगे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। x इंटू एक्स क्या हो गया x², x इंटू 9 9x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 9 18, बिल्कुल ठीक। x इंटू एक्स x², x इंटू 5 5x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 से कितना 25। आगे देखिए ये x² कट गया क्योंकि प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 9 + 2 कितना 11x + 18, 5 + 5 क्या 10x + 25। x एक तरफ करना है तो 11x - 10x इक्वल्स टू क्या 25 - 18। 11x - 10x x है, 25 - 18 7 है। x का वैल्यू क्या मिला 7। क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। तो आप फिर सोच रहे होंगे सर अभी तो हम लोगों ने पहले कुछ ही क्वेश्चन पहले हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया है, बिल्कुल आपने किया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है लेकिन एकदम आसान है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 16 26 एंड 40, ठीक है, so that the resulting number may be in continued proportion। continued proportion, अब ये continued proportion क्या है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। पहला काम लेट कर लीजिए, let the number be x। आपने नंबर को लेट कर लिया, ठीक है। आपको करना क्या है, इन सब में ऐड करना है इस तरह से ताकि वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बन सके। ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, देखिए नंबर्स क्या है आपके पास 16 है, ठीक है, दूसरा क्या है 26 है, ठीक है। रूल क्या होता है कॉन्टिन्यूड में कि जो ये आपने ये दूसरा लिखा ना, इसको फिर से रिपीट करना होगा तभी तो कॉन्टिन्यूड होगा। तो ये 26 फिर से लिखना होगा आपको, अच्छा।
इसके बाद क्या है देखिए 40, तो ये 40 लिख दिया आपने, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए ये रिपीट हुआ, सेकेंड वाले टर्म को रिपीट करना होता है। कॉन्टिन्यूड में क्या होता है? सेकेंड वाले टर्म को रिपीट करना होता है, बस कॉन्टिन्यूड का मतलब इतना ही है। लेकिन इसमें बोला था कुछ ऐड करने के लिए, जो हम लोगों ने नंबर लेट किया x, तो इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, आगे सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब क्या? 16 प्लस एक्स इंटू 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स इंटू 26 प्लस एक्स। एकदम सिंपल है। 16 4 जा 64, साथ में 0 है तो 640 हो गया। 16 इंटू एक्स 16x हो गया। 40 इंटू एक्स 40x हो गया। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। 26 इंटू 26 676 हो गया। अच्छा 26 इंटू एक्स 26x हो गया। 26x फिर से एक बार आएगा, x और x स्क्वायर हो गया। बिल्कुल ठीक, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। आगे देखिए ये क्या है? 640 है। 16x प्लस 40x कितना हो गया? 56x हो गया। अच्छा आगे ये कितना है? 676। 26 प्लस 26 कितना हो गया? 52x। x के टर्म को एक तरफ कर लीजिए, ये क्या है? 56x प्लस था, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 676 माइनस 640 माइनस 640। 56 माइनस 52 कितने हो गए? 4 हो गए। ये 4x इक्वल्स टू कितना? 40 है और ये 30 36। 4x 36 है, आपको x का वैल्यू चाहिए। 36 बाई 4, 4 9 36, तो x क्या मिला? 9 मिला। आपको क्या ढूंढना था? वो नंबर जो इसमें ऐड करने पे ये प्रोपोर्शनल फॉर्म हो, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन फॉर्म हो। आपने उस नंबर को x लेट किया था और x का वैल्यू क्या मिला? 9। बस वही है आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट। करेंगे कैसे इसको? फाइंड टू नंबर्स सच दैट मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 28। पहले यहीं तक पढ़ते हैं, इसको टुकड़ों में करेंगे, बहुत ही आसान है। दो नंबर है तो पहले उसे लेट कर लीजिए। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। Let two numbers be x and y। आपने ये दो नंबर x और y लेट कर लिया। इन दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन कितना है? 28। मीन प्रोपोर्शन कितना है? 28। तो आप इसको अरेंज कैसे करेंगे? x इज टू y ऐसे लिखेंगे? जी नहीं, मीन प्रोपोर्शन 28 है तो बीच में क्या आएगा? 28 आएगा। 28 प्रोपोर्शनेट का साइन, 28 मीन प्रोपोर्शन है, इस टू y। इसे आप ऐसे अरेंज करेंगे तभी तो ये मीन प्रोपोर्शन हुआ, मीन मतलब बीच वाला और सेकेंड और थर्ड टर्म रिपीटेड होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो x इंटू वाई इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब 28 इंटू 28। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे आप x इक्वल्स टू 28 इंटू 28 बाई वाई ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, आगे आइए क्वेश्चन में। एंड द थर्ड प्रोपोर्शन इज 2 to 4। थर्ड प्रोपोर्शन 2 to 4 है। पहला दो नंबर एक्स वाई है और तीसरा 2 to 4 है। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे? पहला x है, हम लोगों ने क्या सीखा? सेकेंड टर्म को रिपीट करते हैं हम लोग सेकेंड टर्म को रिपीट करते हैं।
तो ये जो सेकेंड टर्म है ये रिपीट होगा, और जो थर्ड टर्म होता है वो फोर्थ प्लेस पे लिखा जाता है, ये फोर्थ प्लेस पे लिखा जाता है। कभी भी जो थर्ड टर्म होता है वो फोर्थ प्लेस पे लिखा जाता है, और सेकेंड टर्म जो होता है वो सेकेंड और थर्ड दोनों पे लिखा जाता है, रिपीट होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहाँ से क्या मिला देखिए 224x इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। घबराइएगा नहीं, सम्स हो गया है। 224x है, x के वैल्यू की जगह पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, 224x है तो इंटू 28 बाई वाई इक्वल्स टू क्या है ये वाई स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 224 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 इंटू 8, 28 इंटू 8 कितना होता है 224 होता है। क्यों लिखा मैंने ऐसे अभी बताते हैं। तो ये 28 इंटू 28 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये वाई क्यूब हो गया, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये 28 28 28 तीन बार है। अच्छा 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो क्या इसके ऊपर मैं होल क्यूब लगा सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इक्वल्स टू क्या है, ये वाई क्यूब है, इक्वल्स टू ये क्या है वाई क्यूब है, वाई क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, क्यूब खत्म। 28 2 से कितना 56 इक्वल्स टू क्या y, 56 इक्वल्स टू क्या मिला y। तो देखिए y तो मिल गया सर, y मिल गया। और क्या निकालना था आपको, x निकालना था। तो x का वैल्यू यहां से मिलेगा, तो x इक्वल्स टू क्या है 28 इंटू 28 बाई y कितना मिला 56, 28 2 सा 56, 2 14 सा 80। तो देखिए x मिल गया, x कितना है 14 है। तो जब आपने x और y निकाल लिया, आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड टू नंबर्स। तो नंबर्स आपने क्या लेट किया था x और y, और x y तो निकल गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या है 14 एंड 56, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, एक और काफी आसान सा क्वेश्चन। इफ B इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C, ये क्या है गिवन है, ये गिवन है कि B जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन A एंड C। तो इसे जब आप फ्रेम करेंगे तो कैसे फ्रेम करेंगे, A इज टू B, B जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, अच्छा इज टू C, इसे आप ऐसे ही फ्रेम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ से आपने ये रिलेशन डिराइव कर लिया, AC इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आपको प्रूफ क्या करना है कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शन, मतलब A इज टू C, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि ये प्रोपोर्शन में है। अब ये प्रोपोर्शन में कब होगा, जब इसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होने चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, A इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है, ये और ये मीन है, तो दिस इंटू दिस। अब सिर्फ आपको ये LHS RHS को प्रूव करना है। ये पार्ट आपका LHS है, ये RHS है, दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए और प्रूव कर दीजिए। तो ये जैसे मैंने LHS को पकड़ा, LHS में क्या है, ये A है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कुछ नहीं है, एकदम आसान। ये देखिए बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर के जगह पे AC पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये AC प्लस सी स्क्वायर हो गया। क्या इन दोनों में C कॉमन है, तो C कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से ये A प्लस सी रह गया, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से राइट हैंड साइड पे आइए, यहाँ देखिए C A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यहाँ भी बी स्क्वायर का वैल्यू आप ए सी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये सी ए स्क्वायर प्लस ए सी। आप बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है, सी पहले से था तो ए सी हो गया, क्या रह गया? ए प्लस सी। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आपका एल एच एस और आर एच एस सेम है? दोनों सेम है, तो सिर्फ लिख दीजिए देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, प्रूव्ड। बस इतना ही आपको करना था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 एक और बेहद ही आसान सा क्वेश्चन। इफ B इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C, ये गिवन है। B जो है वो आपका मीन प्रोपोर्शनल है, किसके बीच में? A और C के बीच में। मतलब A इज टू B इज टू B इज टू C, कुछ ऐसा है। तो ये AC इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया। ये रिलेशन आपने डिराइव कर लिया। इसके हेल्प से आपको प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस BC क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है। मीन प्रोपोर्शनल है किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक टर्म क्या है आपका? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दो टर्म है। इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या है? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो देखिए ये क्वेश्चन तो फ्रेम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ए बी प्लस बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी। आगे आपको ये एल एच एस आर एच एस को प्रूव करना है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एल एच एस देखिए आपका क्या है? एल एच एस क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपके पास किसका वैल्यू है? बी स्क्वायर का। बी स्क्वायर का क्या वैल्यू है? ए सी। बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कुछ नहीं है। ए स्क्वायर प्लस ए सी, यहाँ देखिए ए सी प्लस सी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है, तो ए प्लस सी। इन दोनों में सी कॉमन है, तो ये ए प्लस सी। ध्यान से देखिए, ए इंटू सी क्या हो गया? ए सी हो गया। ये दोनों टर्म एक जैसे ही है, तो इसको आप ए प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बस इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, रहने दीजिए। आइए आर एच एस को सॉल्व करते हैं। आर एच एस क्या है आपका? ए बी प्लस बी सी फिर ए बी प्लस बी सी, ठीक है। वैल्यू किसका पुट करना है आपको? बी का। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है, तो बी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या रह गया? ए प्लस सी। इन दोनों में भी बी कॉमन है, क्या रह गया? ए प्लस सी। ए प्लस सी दो बार है, और ये बी और बी क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, और ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए सी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए सी, और ये क्या है? ए प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए कितना इजीली दोनों सेम सेम आ गया ना। तो फिर आप कहेंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। बस यही करना था, कितना आसानी से हो गया देखिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए, इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z, x और z के बीच का जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या है? y है। तो इससे क्या रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स जेड, या फिर जेड एक्स आप बोल सकते हो। ये कैसे डिराइव किया मैंने, ये तो आप समझ ही गए होंगे। मीन प्रोपोर्शन था ना, तो इसका मतलब x इज टू वाई इज टू वाई इज टू जेड, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब जेड एक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इससे आपने ये रिलेशन डिराइव कर लिया। बस सम्स खत्म भी हो गया, कुछ नहीं है। एल एच एस देखिए, क्या आपको यही तो प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। तो यहाँ जो एल एच एस है, एल एच एस क्या है आपका? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या है? ये होल क्यूब है। एकदम ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये एक्स जेड
आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वाई स्क्वायर से, जेड एक्स मतलब एक्स जेड ही हुआ, तो वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो गया, ये वाई क्यूब हो गया। अच्छा, आगे ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, इसे ऐसे ही रहने दीजिए और कुछ मत करिए। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है आपका, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये प्लस होगा। अच्छा, प्लस जेड एक्स, इसके ऊपर क्या है, होल क्यूब है। अच्छा, होल क्यूब का मतलब क्या होता है, ये सेम चीज़ 3 बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, फिर से एक बार लिख देते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो है, यही मतलब हुआ। ये जेड एक्स का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। यहाँ भी वही है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। यहाँ भी वही है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए क्या कॉमन है, वाई कॉमन है। यहाँ से जब आपने वाई कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस जेड प्लस वाई रह गया। अच्छा, इससे जब आपने वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ भी वही रह गया, एक्स प्लस वाई, वाई तो आपने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस जेड प्लस वाई रह गया। यहाँ से भी आपने वाई कॉमन ले लिया तो ये एक्स प्लस जेड प्लस वाई रह गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाई है, वाई है, ये वाई है, तो क्या इसे आप वाई क्यूब नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, वाई क्यूब। और ये तीनों टर्म तो सिमिलर ही है, ये तीनों टर्म सिमिलर ही है, तो क्या आप इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से इसको मैच करिए, इसको और इसको मैच करिए। ये देखिए LHS था, ये RHS है, दोनों सेम आ गया, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। आपको करना क्या था, आपको यही प्रूफ करना था, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपके पास गिवन क्या है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू एम बी गिवन है, 1/b प्लस 1/d इक्वल्स टू m/c गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको, a b c एंड d आर इन प्रोपोर्शन। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन क्या है आपके पास, आपके पास जो गिवन है वो है a प्लस सी इक्वल्स टू एम बी है। मुझे m चाहिए, तो ये b जो है इसको यहाँ से हटाना है। ये b क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब a/b प्लस c/b इक्वल्स टू m। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे देखिए आपको एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा एक और गिवन आपके पास था, क्या है वो गिवन, 1/b प्लस 1/d इक्वल्स टू क्या है, m/c है। यहाँ भी मुझे m के रेस्पेक्ट में चाहिए, ये c हटाना है। ये c क्या है, डिवाइड में नीचे है ना, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, ऊपर चला आएगा, ऊपर चला आएगा। तो ये क्या होगा, c/b प्लस c/d इक्वल्स टू m। ये देखिए आपका इक्वेशन 2 मिल गया। अब आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ये m का वैल्यू है, ये भी m का वैल्यू है, तो क्या इन दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। मतलब क्या, a/b प्लस c/d, c/ क्या है, b है, अच्छा, c/b इक्वल्स टू क्या, c/b प्लस c/d। आपने इसे कंपेयर किया। अब मुझे एक बात बताइए, ये भी c/b है, ये भी c/b है, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अब क्या रह गया, a/b इक्वल्स टू c/d। तो क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, a/b मतलब a/b प्रोपोर्शनेट टू c/d, ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते।
बिल्कुल लिख सकते हैं आप। जब आपने ये लिख दिया, अब आप थोड़ा क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में करना क्या था आपको, प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या है, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन ही तो है, बस हो गया आपका सम्स।